हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो यार इस वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले, हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम, यानी कि हमारी एसएससी बोर्ड एग्जाम हो या फिर एचएससी हो, यानी कि 10th स्टैंडर्ड हो या फिर 12th, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। यानी कि लास्ट मोमेंट अभी आ चुकी है, यानी कि अभी 1.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए रिमेनिंग है। तो इस समय में हमें कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, उसी के साथ कौन से टिप्स है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। यानी कि इसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारे 90% 99% तक हम अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो वो कैसे करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि टॉप 10 टिप्स है। ये मैंने मतलब बहुत से मतलब ऐसे हमारे ट्यूशन क्लासेस में बच्चे जो कि टॉप आए थे, तो हर किसी के साथ हमने बातचीत की, उसी के साथ गूगल पे भी थोड़ा सा देखा। और सबसे मेन बात, ज़्यादा तो पॉइंट हमने हमारे मन से बनाया, यानी कि क्या कहते हैं कि हमें कैसा लगता है। कि जब हम को खुद को लगता है कि भाई हमें इस पे फोकस करना चाहिए, तो इस पे हम फोकस करते हैं, यानी कि उस पॉइंट को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स है दोस्तों। तो आप क्या करना है, आपको इस वीडियो को आपको एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो क्यों है, क्योंकि इससे पहले हमने और एक चैनल था, लेकिन वो अभी बंद होने की सिचुएशन पे, इसलिए हमने नया चैनल खोला है। तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना, और उसी के साथ वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि हर पॉइंट आपको अच्छे से आप पढ़ लोगे। यानी कि हर पॉइंट एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखे कि गो थ्रू द सिलेबस, प्रॉपर टाइम टेबल, स्टे रिलैक्स। हर पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन इसका मीनिंग आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला, इसलिए वीडियो तक आप लास्ट तक बने रहे। तो जो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करके क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, गो थ्रू द सिलेबस। पॉइंट क्या क्या है, गो थ्रू द सिलेबस। यानी कि दोस्तों, हमें सबसे पहले हम जो मतलब क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम हो, इंटरनेट हो, इंटरनेट से बाहर जाके हमें सबसे पहले जाना है सिलेबस के पास। यानी कि हमारा सिलेबस कितना है, यानी कि हमारे सब्जेक्ट, उसी के साथ साथ कितने टॉपिक्स, उसमें से आपके कौन से परफेक्ट हुए, आपके कौन से नहीं हुए, इस पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान दे रहा है। यानी कि सबसे पहले आपको इस बाकी सारी चीज़ों से बाहर आके सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस। यानी कि आपका सिलेबस क्या है, यानी कि आपका कितना पढ़ा है और आपने कितना नहीं पढ़ा है, ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है। इसका एनालिसिस करने के बाद मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर अ प्रॉपर स्टडी प्लान। यानी कि कोई भी काम जब हम करते हैं, भले काम 2 घंटे का हो, लेकिन उसको मैनेजमेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए आपको मतलब स्टडी भले 5 घंटे करो, लेकिन उसका स्टडी प्लान बनाने के थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया तो भी चलता है। स्टडी प्लान यानी क्या, कि ऐसा प्लान, ऐसा ऐसे टर्म्स, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको आपके हिसाब से सुटेबल हो। यानी कि ये नहीं कि हर किसी का स्टडी प्लान अलग अलग होता है, लेकिन क्या कहते हैं कि एज कम्पेयर टू इस बच्चे का स्टडी प्लान इस बच्चे के साथ सही नहीं होता है। यानी कि क्या होता है, हर बच्चे के सोचने का तरीका अलग होता है, आंसर निकालने का तरीका अलग होता है, बराबर। यानी कि हम कभी कभी कैसे करते हैं कि 1500, इसको हम 1500 भी कहते, 1500 भी कहते हैं। यानी कि हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग अलग होती है, लेकिन आंसर सही होता है। इसलिए आपका स्टडी प्लान आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। यानी कि आपको कैसा है कि आपको कितने बजे सुबह उठना है, उसी के साथ आपको कितना टाइम इसमें देना है। सबसे मेन बात, कौन से टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कौन से टॉपिक को कम देना पड़ेगा, कौन से टॉपिक्स इक्वल लेवल के हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमें कम किया तो भी चलेगा, या फिर कौन से सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये आपको स्टडी प्लान के दौरान सोचना है। यानी कि ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसके ऊपर ही काम कीजिए। तो सेकंड में आपको समझ में आ गया कि प्रिपेयर अ प्रॉपर स्टडी प्लान। अब इस थर्ड पॉइंट है, कलेक्ट स्टडी मटेरियल। अभी आप सोचेंगे यार हमारे पास तो बोर्ड के एग्जाम के बुक्स है, सब है, डाइजेस्ट है, तो और क्या लाएंगे। और आप में इसमें एक ऐड करना है, वो होता है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में बोर्ड हो, सीईटी हो, नीट, जेई, कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। 70 to 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको PYQs देखना बहुत ही जरूरी है। इसमें एक ही पॉइंट हमें ऐड करना है, PYQs यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। उसी के साथ कुछ ऐसे बुक्स है जो कि बोर्ड ने ऐसे डिजाइन किए कि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा तो आएंगे, तो आपको वो क्वेश्चन के ऊपर या फिर वो बुक्स के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, सॉल्व PYQs। यानी कि आपका सारा स्टडी होने के बाद, अब मैंने कैसे कहा
कि PYQ इसमें हम लेंगे स्टडी मटेरियल में, लेकिन वहाँ पे पढ़ेंगे क्या? नहीं, हम उसमें कलेक्ट करके रखेंगे कि ये हमारे पास सेट है। लेकिन अभी क्या करेंगे? सॉल्व PYQ, यानी कि PYQ हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक पूरा मतलब मैथ्स का पूरा लेके PYQ सॉल्व किया, जी बिल्कुल भी नहीं। एक टॉपिक लेंगे, उसके सारे PYQs सॉल्व करेंगे। ऐसे अगर आप दिन में 2 टॉपिक भी सॉल्व किए तो भी 10 दिन में आपके सारे PYQs हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम 5th पॉइंट देखेंगे, जो कि क्या है? डेली प्रैक्टिस। आप सभी को पता है दोस्तों, किसी भी फील्ड में जब हमें सक्सेस लेना तो हमें डेली रहना यानी कि कंटिन्यू रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है यानी कि 95%, 99%, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि आपको मैं ये नहीं कहता कि दिन में 10 घंटा पढ़ेगा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ेगा। आप 5 से लेकर 6 घंटे भी डेली देते हो तो भी आप कंटिन्यू दीजिए। यानी कि आज 6 घंटे हुए तो कल भी 6 घंटे करूँगा। यानी कि ये नहीं कि आज हमने मतलब 2 घंटे पढ़े, कल हमने आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा गैप मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि गैप जब हम लेते हैं तब आगे जाके दिक्कत बढ़ती है। उसी के साथ अभी बोर्ड के लिए भी बहुत ही कम टाइम बचा है, 1.5 मंथ बचा है, इसलिए आपको अभी कंटिन्यू रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी 6 नंबर का पॉइंट क्या है दोस्तों? क्या है? बी क्लियर विद द कंसेप्ट, यानी कि आपकी जो भी कंसेप्ट है आप अच्छे से अच्छे क्लियर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं तो छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप सभी को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में एंड टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, यानी कि स्पीड का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकंड, बराबर। उसी के साथ अभी स्पीड आया तो अभी हम निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि वो भी हम मेजर करते हैं मीटर में, मीटर पर सेकंड। तो CET हो या फिर 10th की एग्जाम हो या फिर 12th हो, आप सभी को यही पता होना जरूरत है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स कैसे करें। यानी कि जो ये बेसिक कंसेप्ट है ये आपको पता होना जरूरी है। यानी कि ये कंसेप्ट आप क्लियर जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा आगे का एक्सेलरेशन समझ में आया तो समझ में आता फोर्स, बराबर। फोर्स समझ में आया तो आगे जाता आता वैट समझ में आया, वर्क पावर, वो सब आगे समझ में आ जाता है। इसलिए आपको क्या करना है सबसे पहले दोस्तों, कि आपको अपनी छोटी से छोटी कंसेप्ट जो आपको हार्ड लगती है वो आपको अच्छे से क्लियर करनी है, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर करेंगे तभी स्कोर आपका इंप्रूव होगा। बहुत से बच्चों का स्कोर न होने का मेन रीज़न यही होता है कि उनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। इसलिए आप कंसेप्ट पे पूरा का पूरा फोकस रखिए। उसी के साथ अभी 7 नंबर का पॉइंट क्या है? प्रॉपर टाइम टेबल यानी क्या? कि आपके दिन में जो आप दिन में डिसाइड करते हो आपको 5 घंटा पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़े 5 घंटा पढ़ना है, लेकिन आप इसको कब दे रहे? सुबह दे रहे, शाम को दे रहे। उसी के साथ आपकी ट्यूशन्स होंगे, स्कूल होगा, कॉलेजेस होगा, उसको मैनेज करते हुए कैसे पढ़ेंगे? तो एक आपको प्रॉपर टाइम टेबल सेट करना है, यानी कि फ्लेक्सिबल रखिए दोस्तों। मैं ये कहता हूँ टाइम को, मतलब आप जो जितने आवर्स लेने वाले उतना आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, लेकिन फ्लेक्सिबल क्यों रखो? क्योंकि क्लासेस का, ट्यूशन का टाइम चेंज होता, कॉलेज का भी प्रैक्टिकल्स की वजह से जल्दी होते, देर से छूटते, ऐसा होता। इसलिए आपको टाइम टेबल में थोड़ा सा कहता हूँ आपको फ्लेक्सिबल रखिए, लेकिन यहाँ पे आप इसमें आपके आस में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जितने भी आपने आस डिसाइड किए कि हमें 6 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा पढ़ना है, उसको आप डेली कीजिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम टेबल का मेन रीज़न वही होता है कि आपको दिन में कितने घंटे रहना है वो सोचना है। अभी उसके आगे जाके नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है? 8 नंबर का, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स। अभी ये शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे? ये हमेशा की दिक्कत हर स्टूडेंट की रहती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स का इम्पोर्टेंस सबसे पहले देखिए दोस्तों, कि शॉर्ट नोट्स बनाने का मेन पर्पज़ होता है कि बोर्ड की जब एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम की अगली रात हम पूरी किताब पढ़ नहीं सकते। अभी लेके भी क्या करेंगे? कोई मतलब ही उसमें नहीं होता कि एक एग्ज़ाम एक रात पहले किताब लेके कुछ फ़ायदा नहीं होता। यानी कि फ़ायदा ना होता, यानी क्या है कि एक भी टॉपिक अच्छे से नहीं होता। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जो कि ईजी टॉपिक के हो, कुछ हार्ड टॉपिक्स के हो। यानी कि इजी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स 1 पेज में ठीक है, हार्ड टॉपिक्स के लिए 2-3 पेज रखे। यानी कि शॉर्ट नोट्स आप एक सब्जेक्ट के लिए 4 पेजेस दीजिए,
4 पेजेस में आप ऐसे पॉइंट्स लिखे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे, यानी कि एक पेज पे ऐसे लिखे कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे, इसको रिवीजन करना जरूरी है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे थे या फिर इसको ज़्यादा याद करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे लिखे। उससे क्या होगा कि आपके शॉर्ट नोट्स के ऊपर अगर 4 पेजेस आपने अच्छे से लिख लिए तो जो भी एग्जाम के अगले रात आप उस पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, आपका जो भी कंसेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर होगी। यानी कि क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होने के बदले या क्या कहते हैं उसको, कि आपका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट होगा, यानी कि इसमें कोई भी डिफरेंस या फिर कोई भी बात नहीं होगी। इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के तरह शॉर्ट नोट्स का भी एक वीडियो जल्दी चैनल पे डालेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, 9 नंबर का है सेट टारगेट फॉर ईच डे, यानी कि आपका हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए कि आपको इस दिन में कि हमें ये पॉइंट्स पढ़ना है, उसी के साथ साथ ये टॉपिक में से ये 4 पॉइंट्स करने हैं। यानी कि जब हमारा टारगेट रहता है तो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी उसी लेवल की रहती है कि हमें ये पॉइंट्स आज क्लियर करने। यानी कि जब भी आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप वो पॉइंट्स के ऊपर सोचोगे कि कौन से टॉपिक पढ़े। ऐसी गलती ना करते हुए रात को ही सोते समय से पहले आप कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख लीजिए कि बाबा ट्रिग्नोमेट्री का ये पॉइंट्स मुझे आज पढ़ना है, उसी के साथ साथ फिजिक्स का ये देखना है, केमिस्ट्री का ये पढ़ना है। जब आप एक गोल सेट करेंगे तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट्स कल सुबह अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद लास्ट में है स्टे रिलैक्स, यानी कि ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना इसके कोई भी इसका इलाज नहीं है। यानी कि बोर्ड में 95 लाने के लिए ओवर थिंकिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, बस सही वे से पढ़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। उसी के साथ ये सारे पॉइंट्स आप दोस्तों अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, उसी के साथ ये लिख लीजिए, और किसी भी पॉइंट्स में डाउट जाए तो हमने नंबर भी प्रोवाइड किया, आप उस पर भी भेज सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उसी के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।